हल्ला गुल्ला मत करें। प्रार्थना करने के समय आप सावधानी से प्रार्थना कीजिए, कोई डिस्टर्ब भी ना करें। हालेलुया। जब कोई देखे कि प्रार्थना कर रहे हैं, आप थोड़ा खिसक जाइए और उसको प्रार्थना करने दीजिए। हालेलुया। ताकि उसके प्रार्थना में अगर उस जगह में आप पहुंचते हो तो वहां पर कनेक्शन, उसके बाद प्रभु और परमेश्वर का आत्मा और उस व्यक्ति का आत्मा, अब दोनों का कनेक्शन रहता है और कहा आपकी बात की वजह से वो अलग अलग हो जाता है। फिर हमारा मन उस पर चला जाएगा और उससे फिर अलग हो जाएगा। इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रुक जाए बाहर में। हालेलुया। ताकि उसके प्रार्थना करें, प्रार्थना खत्म होगा तो हम बैठे, अगर बैठे हो तो आप चुपचाप साधारण से बैठे रहे ताकि उसकी प्रार्थना हो खत्म हो देता। हालेलुया। बात को वैसे करना। आमीन। समझ गए? क्या समझे? जब प्रार्थना करते हो कहां पर जाने के लिए बोल रहा है? कोठरी में जाओ और द्वार बंद करो। अतः परमेश्वर से जो भी कुछ आपको मांगते हो प्रभु आपको देगा। आमीन। हालेलुया। आशीर्वाद को। और अन्य जाति के समान बकबक आप मत कीजिए। हालेलुया। अन्य जाति जो बकबक करते हैं, ही बकबक करते हैं, वैसे प्रार्थना मत कीजिए। वो प्रार्थना कभी परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। आमीन। वो मनुष्य संसारिक लोग करते हैं काम को दिखाने के लिए काम, लेकिन हमारा प्रार्थना गुप्त होना चाहिए। हालांकि किसी मनुष्य को नहीं दिखाना है। जब कोई भी चीज अगर गुप्त मांगते हो वो प्रार्थना घर के अंदर में होता है। हालेलुया। रात को मैं आपके लिए दुआ किया हूँ, वो आमने सामने फेस टू फेस वाला प्रार्थना, वो आपकी हीलिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, जो सबके सामने, ताकि आप गवाही बनो। और जो कुछ अगर गुप्त कुछ भी मांगते हो वो परमेश्वर से घर पे जाकर मांगिए, प्रभु आपको सुनेगा। और आपको कुछ भी जरूरत है, मतलब आपको चलने की जरूरत है या कुछ भी जरूरत है, वो सबके सामने में प्रार्थना करे ताकि प्रभु आपको हीलिंग देगा, ताकि वो सबके सामने गवाही दे। हालेलुया। और तुम मेरे पीछे नहीं बंधु, अपने घर में जाओ और गवाही दे कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। उस बात का जब हीलिंग मिलती है, जब चंगाई मिलती है, उस बात की हमें अपने घर में, अपने नगर में जाके हमें गवाही देना है, ताकि हमारे गवाही के द्वारा, हमारे टेस्टिमनी के द्वारा और हमारे घर परिवार में विश्वास बढ़े और लोगों में परिवर्तन आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें हम प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मसीह के पास आया, चलो लोग प्रार्थना करने के बोला कि प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखा, और यही प्रार्थना सिखाया मेरे प्रियो। इसी में से हम हालेलुया 6 अध्याय के 9 से हम तेरा पत्र पढ़ते हैं। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पास चले लोग आए और कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, आप प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना को सिखाया। हालेलुया। आज जब हम वचन को प्रचार करते हैं, जब आराधना खत्म हो जाती है तो लास्ट में यही प्रार्थना करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? कि नहीं करते हो आप लोग? करते हो ना? तो यही प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। कहा हालेलुया। क्या फिर से बड़ा बेटा? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने अपराधों को क्षमा किए हैं वैसे तू अपने अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला, और बुरे से बचा, कि राज और प्रताप महिमा सदा तेरी है। आमीन। 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 हालेलुया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जिन भाई और बहन को अगर प्रार्थना करना नहीं आता हो तो प्रभु से कहिए कि प्रभु तो हमें प्रार्थना करना सिखा। अब प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, वो आपकी दुआओं में, आपकी प्रार्थनाओं में वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। वही बोला था ना? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू गॉड। हालेलुया। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी, जिसमें घुसे जान। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु में संबंध बनाया माँ बाप और बेटे का, उसी को प्रभु यीशु भरता है आत्मा से। और प्रभु यीशु जाते जाते कहा, जब मैं जाऊंगा अपने पिता के पास तो मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें हर बात को सिखाएगा, अपने हर बात को सिखाएगा और हर बात को तुझे अगुवाई करेगा। वो है पवित्र आत्मा, वो हमारे बीच में है। आमीन। शरीर के भाव से प्रभु यीशु मसीह हमसे काफी दूर में है, लेकिन आत्मिक भाव से देखा जाए तो हमारे पास में खड़ा है। हालेलुया। वो हमारे पास में खड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी प्रकार से जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मिक संबंध बनाता है, हालेलुया, एक खास रिश्तेदार को खास रिश्ता बनाता है, उसी को प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरता है। हालेलुया। धन्यवाद को। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु के साथ हमें कनेक्शन और नाता बना के हमें रखना है।
हालेलुया। ऐसा ना हो जो को तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो को तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया। अगर इस संसार में अगर बंधन का आप बांधते हो, बंधन में रहते हो, श्राप में रहते हो, तो वहां पर भी आपका बंधन बंधे रहेगा। अगर उस बंधन के संसार में अगर खोलते हो, इस संसार में उस बंधन को तोड़ते हो, तो वहां पर भी आपका बंधन खुला रहेगा। आमीन। बात को अगर यहाँ पर आप पाप पर प्रभुता कर रहे हो, यहाँ पर पाप पर राज्य कर रहे हो, तो वहां पर समझ लीजिए आपका पाप मरा नहीं है, वहां पर भी पाप आपका जीवित है और पाप के अनुसार आपका प्रतिफल फिर मिलेगा। अगर उस बंधन से आप यहाँ पर छुटकारा पाना चाहते हो, उस गलत काम को छोड़ना चाहते हो, तो यहीं पर आप खत्म कर दीजिए, वहां पर भी बंधन आपके लिए खुल जाएगा, आप स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। बात को जो को तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तो क्या बांधना है? यहाँ पर पाप जो बंध रहे हो, जो पाप पर राज्य कर रहे हो, जो संसार को जा रहे हो, वो एक बंधन है। उस बंधन से आप नजात पाइए, बाहर आइए, निकल आइए। हालेलुया। उस बंधन से अगर उस बंधन में पाए जाते हो, हालेलुया, तो वहां पर भी आपके लिए बंधन बंधे रहेगा। अगर उस बंधन को यहाँ पर खोलते हो, तोड़ते हो, तो परमेश्वर वहां पर भी आपके बंधन को खोल देगा। हालेलुया। क्या हो रहा है बच्चे लोग? उसको सोने दीजिए ना उसको। हालेलुया। मेरे बेटा सोने दीजिए। हालेलुया। तो क्या करना है? क्या करना है? बंधन खोलना कि बांधना है? खोलना है। तो कैसे खोलना है? वो अंदर से खोलेगा, अंदर से खोलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमारे हृदय में बदलाव होना चाहिए। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि फिर ये बच्चे कहाँ से कहाँ ध्यान। हालेलुया। आ जाते हैं क्या दादू? ओ सुसान यहाँ बैठना बेटा, तू कहाँ भाग रहा है बेटा? यहाँ बैठ जा बेटा, आ जा यहाँ। तो कहाँ भाग रहा है तू? अच्छा बच्चा यहाँ बैठ, तू बैठ बेटा सामने। तू भाग मत बेटा, तुझे बढ़ना है, भागना नहीं है, बढ़ना है तुझे। बच्चों को मेरे पास आने स्वर्ग राज्य उन्हीं का। तो बच्चों को भाग रहे हैं फिर, जब प्रभु बुला रहे हैं तो फिर हालेलुया। उसको धोने दो, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो लो। आमीन। सब बात करो, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो लो। आमीन। जो जीवित है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चले, मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दो, उसको रहने दो, तुम आ जाओ। जितना जो जीवित है वो आइए। सब राज मेरी बात को एक एक वचन का पॉइंट है मेरे पे, वो सब उसका राज्य का भेद भरी बात है, समझना हमारे ऊपर में है। यीशु मसीह कहा, हे प्रभु ये व्यक्ति क्यों नहीं जा रहा है? मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तो मेरे पीछे हो। क्या होना चाहते हो? क्या आप लोग जीवित हो, आप विश्वास लेके हो, आप लोग बढ़िए। वहां पर जो दफना रहा है उसको दफना दीजिए, दफनाने दीजिए। हालेलुया। आप लोग है तो आप लोग बढ़िए। ये नहीं कि आप मैं भी जा रहा हूँ मुर्दे गाड़ने ले, तो आप छूट जाओगे, फिर छूट जाओगे, समझ लेना, छूट जाओगे आप, फिर नहीं बढ़ पाओगे। मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो लो। आमीन। हालेलुया। चलो प्रेतो निकालिए उसके 12 अध्याय और हम उसके 5 पद को पढ़ते हैं। नया नियम। हालेलुया। 7 मिनट के बनाना बेटे। हालेलुया।